अस्सलामुअलैकुम इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के सबसे हैंडसम मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ कि आज इसराइल पे बात करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में बहुत सी चीज़ें की थी, लेकिन मेरा मन था कि आपको थोड़ी सी जियोग्राफी के बारे में, इसराइल का थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री वगैरह बता दूँ, लेकिन छोटी इतनी मैं बोर नहीं करूँगा भाई। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो हमारे वेस्ट एशिया में मौजूद है और एक ऐसी कंट्री जिसमें तकरीबन 73% यहूदी रहते हैं, 21% इसमें अरब हैं और 6-7% इसमें और ममालिक के रहने वाले लोग हैं जो वहाँ पे शायद आप कह सकते हैं वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे किसी न किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इसराइल हमारे वेस्ट एशिया में मौजूद है जो हमारे अरब कंट्रीज़ के आसपास है और इस अरब कंट्रीज़ में इसके बॉर्डर्स पे अगर मैं बात कर लूँ, इसका जो टच है तो सऊदी अरब, जॉर्डन एक साइड पे, सीरिया है, रेड सी है एक साइड पे। लेकिन भाई एक ऐसी कंट्री जिसमें बर्बरियत की इंतहा कर ली मुसलमानों पे। आप सोच ले, अपने ही कंट्री में वो मुसलमानों को मार रहे और हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ रहे। हालांकि हमारे ये नियम नहीं है हमारे जंगों के, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। जो हमारा अमेरिका है बड़ा बड़ा कह रहा है कि वो है और ये है, और एक यूट्यूब पे गलत बात भी करेंगे भाई, आपका पूरा यूट्यूब ही बंद कर लेते हैं। लेकिन भाई दिस इज रियलिटी कि आजकल अमेरिका भी उनकी हेल्प कर रहा है और भाई काफ़ी हाई लेवल पे उसकी हेल्प कर रहा है। हालांकि अमेरिका के नियम्स में भी नहीं है और बहुत सी चीज़ों के नियम में भी नहीं है। ये कानून नहीं है यार कि आप किसी जंग में आप किसी सिविलियंस को मारे, हॉस्पिटल्स को और ऐसे मस्जिदों को, ये भाई बात ही नहीं है यार, ये रूल्स ही नहीं है। लेकिन कर रहे हैं क्योंकि रूल्स जो है वो मालदार बंदे के लिए या पावरफुल बंदे के लिए नहीं होते, ये गरीब बंदे के लिए और लाचार और बेबस बंदे के लिए ही होते हैं। वेस्ट एशिया में मौजूद है जो करेंसी यूज़ करता है शेकल, और जेरूसलम इसका कैपिटल है। लेकिन इसका जो इकोनॉमिक कैपिटल मैं कहूँगा या इकोनॉमिक एरिया है तेल अवीव है, जो इसकी काफ़ी अच्छी सिटी है, इतनी बड़ी नहीं है लेकिन अच्छी सिटी है। और इस लिहाज से क्योंकि इसका यहाँ से काफ़ी इसका जीडीपी और काफ़ी पैसे यहाँ से जनरेट होते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं और काफ़ी उनके बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऑपरेट होती हैं। यहाँ का जो प्राइम प्रेसिडेंट है यहाँ पे इसैक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन करके कोई नाम है, पूरा नाम भी मुझे नहीं पता, और इस तरह कोई नाम है। तो भाई मुझे बड़ी अजीब सा फील हो रहा है, बड़ा अजीब फील हो रहा है कि यार ऐसी कंट्री जो इतनी वो डेवलप है, यार मुसलमानों पे जुल्म क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। जो आजकल जो चल रहा है, ठीक है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ा ज़्यादा है, उसकी आबादी इतनी नहीं है, पावर बहुत ज़्यादा है, इसराइल और यहूदियों के नाम से जाना जाता है। उसकी बहुत सी कंट्रीज़, हाँ बहुत सी कंट्रीज़ का उस पर हाथ है, उसके साथ हाथ है और उसको ऑपरेट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो ठीक है समझते हैं। लेकिन भाई मैं ये कहूँगा, बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं, ये अपने दुश्मन को याद रखें, पाकिस्तानियों और अफ़गानिस्तान और जितने भी मुझे मुसलमान देख रहे हैं, अपने दुश्मन को याद करें कि दीज आर आवर एनिमीज़। सच में क्योंकि जो ये जो कर रहे हैं ना, ये हमारे किसी भी, चाहे आप हिंदू हैं चाहे आप सिख हैं, तो किसी भी किताब में नहीं लिखा कि भाई अब मुसलमान को कत्ल करें, वो भी बीजा जो आपके किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वहाँ पे जो हो रहा है, अल्लाह करें, दुआ करते हैं कि वहाँ पे हालात ठीक हो जाए, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ थी, बंदा इमोशनल हो जाता है कि ना यार क्या कर ले इनके साथ, लेकिन कर ले।